नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर कुणाशील राव जी को सादर वंदना और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सबने आज की गूगल मीट के मैसेज में पढ़ा होगा, पिछले कई दिनों से श्रद्धेय बंदे जी की सद प्रेरणा से, चूंकि हम देख रहे हैं कि धम्मभूमि के प्रयासों से देश भर में धम्म के प्रति जो रुचि जागृत हुई है, धम्म ग्रंथों के प्रति जो रुचि जागृत हुई है, मेरा ही नहीं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे साथियों का ध्यान पहले जो दूसरी व्यवस्था के ग्रंथों की खामियां या कमजोरियां ढूंढने पर जाता था। हम उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे थे, उनमें लिखी गई खराब बातों पर चर्चाएं कर रहे थे, उन पर कविताएं लिख रहे थे, उन पर कहानियां लिख रहे थे। लेकिन अभी ये एक सकारात्मक माहौल है जहां हम अपनी मूलता से, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और उन महान धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं जो किसी समय में हमारे पूर्वजों को मार्ग दिखाने का काम करते रहे हैं, जो हजारों साल पूरी मानव जाति के कल्याण का काम करते रहे हैं। तो उसी कड़ी में श्रद्धेय बंते जी को साधुवाद ज्ञापित करते हुए कि उनकी सद प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम सब के लिए संभव हो पा रहा है कि हम ऐसे धर्म ग्रंथों पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, मध्यम निकाय सुत्त पिटक का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस एक कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है मध्यम निकाय के बारे में, वो सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि त्रिपिटक साहित्य में मध्यम निकाय का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि यदि पूरा का पूरा त्रिपिटक साहित्य गायब कर दिया जाए तो जाए और एक अकेला मध्यम निकाय बचा रहे, तब भी आने वाली पीढ़ियां मध्यम निकाय को पढ़कर ये जान सकेगी कि महाकारुणिक बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी देशनाओं का स्तर क्या था, उनकी शिक्षाओं का सार क्या था। तो उनके इस कथन का निष्कर्ष बस इतना सा है कि तमाम ग्रंथों में निश्चित रूप से इस ग्रंथ का भी बड़ा अभूतपूर्व महत्व है और इसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो उसी मध्यम निकाय ग्रंथ से एक बहुत ही सुंदर सी देशना है, और जब हम तथागत की बात करते हैं तो उनकी 84,000 देशनाओं का जिक्र आता है और हम ये भी पढ़ते सुनते हैं कि उन 84,000 देशनाओं में से 82,000 महाकारुणिक बुद्ध ने कही और 2,000 देशनाएं लगभग ऐसी है जो उनके समकालीन या उनके थोड़े बाद के भिक्षु या भिक्षुणियों ने कही। तो आज हम जिस विषय पर, जिस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, अनंगन सूत्र या अंगन सूत्र भी कहते हैं इसको, ये मूल रूप में एक बहुत ही विद्वान भिक्षु जिनको हम सारिपुत्र के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा दी गई देशना है, जो वो सावथी में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जेतवन विहार में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो उसी जगह पर जहां तथागत भी ठहरे हुए थे, उसी जगह पर जहां सैकड़ों भिक्षु ठहरे हुए थे, वहीं पर सारिपुत्र मोगलायन भी थे। तो सारिपुत्र भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। और मैं फिर रिपीट करूं इस बात को शुरू करने से पहले, इस प्रसंग को पढ़ते हुए, इस देशना को पढ़ते हुए मैं बड़ा रोमांचित हुआ ये जानकर, ये सोचकर कि हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु भिक्षुणियां जिस स्तर की बात कर रहे थे, जिस विषय पर बातचीत कर रहे थे, आज जब हम अपने चारों तरफ की परिस्थितियां देखते हैं, लोगों की मानसिकता देखते हैं, तो समझ में आता है कि वो बातें पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। अब उनकी प्रासंगिकता, उनका महत्व अब और ज्यादा बढ़ गया है। पहले वो लोग जो अंगन सहित होते हैं, अंगन का मतलब ये है कि चित्त के जो मेल होते हैं उनके सहित होते हैं, उनके भीतर भी अंगन होता है, उनके चित्त में मेल होता है, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं है। 4 प्रकार के लोग
पहले प्रकार के लोग वो जिनके चित्त में मेल है, अंगन है, लेकिन वो जानते नहीं है इस बात को कि मेरा चित्त मेला है या फिर मैं दूषित विचारों वाला व्यक्ति हूँ। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनके चित्त में मेल तो होते हैं, लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि मेरे मन में मेल है। तीसरे प्रकार के लोग वो जिनके भीतर, जिनके चित्त में मेल होता नहीं है, लेकिन वो इस बात को जानते भी नहीं है, मेरा मन बड़ा निर्मल है, इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। और चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनके चित्त में मेल होता नहीं है और वो इस बात को जानते भी है कि मेरा मन बड़ा निर्मल है, मेरे मन में किसी प्रकार के दूषित विचार नहीं है। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा सारीपुत भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। फिर रिपीट करूं कि पहले प्रकार के लोग वो जिनके चित्त में मेल है, लेकिन वो जानते नहीं है इस बात को। दूसरे प्रकार के लोग वो जिनके चित्त में मेल है और जानते भी है इस बात को। तीसरे वो जिनमें मेल नहीं है, लेकिन वो जानते भी नहीं है इस बात को कि मेरे मन में मेल नहीं है। और चौथे वो जिनके भीतर, जिनके मन में मेल नहीं है और वो इस बात को जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। सारीपुत कहते हैं कि भिक्षु, जो व्यक्ति अपने मन के, अपने चित्त के मेल के बारे में जानता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और जो व्यक्ति अपने मन के, अपने चित्त के मेल के बारे में नहीं जानता, वो हीन प्रवृत्ति का होता है, उसे हीन माना जाता है। जब ये बात पूछी जाती है, तो उनकी मोगलान भी, मोगलायन जिनका नाम हम पढ़ते हैं, सारीपुत्र के अभिन्न मित्र थे, दोनों साथ ही भिक्षु बने थे। श्रद्धेय बंते जी कई बार जिक्र करते हैं, और भिक्षु अस जी का जब जिक्र आता है तो वो पूरा का पूरा घटनाक्रम की किस तरह से आचार्य संजय के आश्रम से दोनों दोस्त और लगभग 250 परिव्राजक चले आते हैं तथागत के शरण में। तो दोनों साथ ही परिव्राजक बने थे, भिक्षु बने थे। तो मोगलायन पूछते हैं सारीपुत से कि बनते, इस बात का कारण क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग तो श्रेष्ठ होते हैं और 2 प्रकार के लोग हीन होते हैं। तब इस बात की व्याख्या करते हुए, इस बात को समझाते हुए सारीपुत अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि पहले प्रकार के लोग जिनके मन में मेल है, जिनके चित्त में मेल है, जिनके मन में बहुत से विकार है, जो वो व्यक्ति यदि इस बात को जानता नहीं है कि मेरा मन मेला है, तो इसका नुकसान ये होगा कि वो अपने मन के उन विकारों को दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। न उसके मन से राग कभी द्वेष दूर होगा, न द्वेष दूर होगा, और इस तरह से उसका चित्त हमेशा मलिन रहेगा, मेला रहेगा। तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कांसे की थाली खरीद के लाए किसी दुकान से और उस पर बहुत सारे धब्बे लगे रहे, लेकिन जो खरीदार है, जो खरीद के लाया गृह स्वामी है, वो इस बात को जानता ही नहीं है कि कांसे की थाली पर मेल लगा हुआ है, इस पर धब्बे लगे हुए हैं, और इस वजह से वो उसे साफ करने का कोई प्रयास ही नहीं करता। जब वो प्रयास नहीं करता तो कांसे की वो थाली हमेशा मैली ही रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की सुंदरता, किसी भी प्रकार की चमक नहीं आती, तो वो दिनों दिन और ज्यादा मलिन होती चली जाती है। तो सारीपुत्र कहते हैं कि ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि मेरे मन में, मेरे चित्त में विभिन्न प्रकार के मेल है, बहुत से विकार है, तो उनके दूर होने की संभावना भी नहीं है, तो वो हमेशा अज्ञानता में जीवन व्यतीत करेगा, वो उसका मन और ज्यादा विकृत होता चला जाएगा और अंततः वो इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त होगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो इस बात को जानता है कि मेरे मन में मेल है, मेरे मन में विकार है, तो निश्चित रूप से वो उनके विनाश के लिए, उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करेगा। जैसे आप लोगों ने वो पहली देशना सुनी हो तथागत की, धम्म चक्र प्रवर्तन के समय, जो तथागत कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो पतित होते हैं, दूसरे लेकिन उनके कोई मापदंड नहीं होते, और दूसरे वो जिनके कुछ मापदंड होते हैं, वो पतित हो भी जाए तो तुरंत उन्हें आभास हो जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और वो खुद को वापिस ऊपर उठा लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति अपने चित्त के मेल के बारे में जानता है,
अपने मानसिक विकारों के बारे में जानता है, वो उनके उन्मूलन के प्रयास शुरू कर देता है। वो अपने राग पर विजय प्राप्त कर लोभ पर विजय प्राप्त करता है और अंततः अपने चित्त को बहुत ही निर्मल बना लेता है। तो ऐसा व्यक्ति ठीक उस ग्रस्त व्यक्ति की तरह है, उस खरीदार की तरह है जो बाजार से कोई कांसे की थाली खरीद के लाया, लेकिन वो जानता है कि ये थाली जो है ये मैली है, इस पे धब्बे है। वो उसको साफ करता है, उसको सुंदर बनाता है, उसको चमकदार बनाता है। तो जिस तरह से वो साफ होने के बाद कांसे की थाली चमकती है, ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकने लगता है, जिसे अपने चित्त के, अपने मन के मेल के बारे में पता है और वो अपने सम्यक प्रयत्नों से उनको दूर कर लेता है। तो सारीपुत्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से श्रेष्ठ होता है। एक तीसरा व्यक्ति जिसके मन में कोई मेल तो नहीं है, लेकिन वो जानता भी नहीं है इस बात को कि मेरे मन में मेल नहीं है, मेरे मन में विकार नहीं है। तो इस अनभिज्ञता के चलते, इस अज्ञानता के चलते वो व्यक्ति, उसका झुकाव हमेशा एक तरफा रहता है। उसके चित्त में धीरे धीरे राग आने लगता है, उसके चित्त में धीरे धीरे द्वेष आने लगता है और अंततः उसकी हालत भी ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे कांसे की थाली की होती है, जिसे लगातार साफ न करने की वजह से वो खराब होने लगती है। एक चौथा व्यक्ति जो जानता है कि मेरे मन में कोई मेल नहीं है, उसका मन निरंतर निर्मल अवस्था की ओर जाता है और वो बहुत ही प्रज्ञावान बनता है और अंततः निब्बान को प्राप्त होता है। तो सारे कहते हैं कि इस तरह से चार प्रकार के लोग, दो हीन होते हैं, दो श्रेष्ठ होते हैं। और हम अपने आस पड़ोस में जब नजरें दौड़ा के देखते हैं, इस बात को यदि हम वर्तमान जीवन से जोड़कर देखें, तो ये बात बहुत गहरे से समझ में आती है कि कितने ही लोग हैं हम में से जो अपनी बुराइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बुराइयों पर गर्व करते हैं। एक व्यक्ति जिसे बात बात पे क्रोध आता है, लेकिन जब तक वो इस बात से अनजान रहता है कि मेरी प्रवृत्ति एक क्रोधी व्यक्ति की है, मेरी पहचान एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति की है, वो जब तक इस बात को जान नहीं पाता, निश्चित रूप से वो इस बुराई को दूर भी नहीं करने की सोचेगा। ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति इस बात को जानता है कि मेरे मन में, मेरे स्वभाव में, मेरे चित्त में संवेदनशीलता है, सहानुभूति का भाव है, लोगों की सहायता का भाव मेरे मन में है, तो निश्चित रूप से वो इस गुण को और बढ़ाएगा, इसमें और वृद्धि करेगा और उसका जीवन और अच्छा होता चला जाएगा, उसका व्यक्तित्व और अच्छा होता चला जाएगा। तो यही बात कि जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को बेहतर ढंग से जानता है और जब उसे इस बात का आभास होता है, तो निश्चित रूप से वो उनको दूर करने के प्रयास करता है। लेकिन जो लोग अपनी कमियों को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, वो आजीवन इस वहम में रहते हैं कि मैं जैसा भी हूं सर्वोत्तम हूं, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश होती भी नहीं है। जब सारीपुत ये बात कहते हैं भिक्षुओं को, तो मोगलाइन फिर पूछते हैं कि बनते, आप जो अंगण कह रहे हैं, बार बार चित्त के मेल जो बता रहे हैं, वो क्या होते हैं? आप किस चीज को चित्त का मेल मानते हैं, किन बातों को मानसिक विकार मानते हैं? तो सारीपुत इस बात को स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं, 10 बातें बताते हैं, और ये भी हम सब लोगों पर बहुत परफेक्टली मैच करती है। सुनकर, पढ़कर लगता है कि हम आज भी इन दुर्गुणों की शिकार हैं। बंदे सारीपुत कहते हैं कि जो व्यक्ति है कुशल कर्म करता है, जिस व्यक्ति के मन में मानसिक विकार होते हैं, जो अपनी इच्छा की प्रतंत्रता का शिकार होता है, यही अंगन होते हैं, यही चित्त के मेल होते हैं। उदाहरण के लिए बनते सारीपुत कहते हैं, चूंकि सामने भिक्षु ही बैठे हुए थे, तो वो भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक भिक्षु है जिसके मन में विकार आता है कि मैं कोई अपराध करूं, कोई अकुशल कर्म करूं, लेकिन किसी को पता न लगे, किसी भी दूसरे भिक्षु या भिक्षुणी के संज्ञान में ये बात ना आए, और भिक्षु ही नहीं, कोई ग्रस्त व्यक्ति भी ये सोचे कि मैं कुछ गलत काम करूं
लेकिन किसी को पता न लगे। तो बंदे सारीपुत्र कहते हैं कि लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है और उसके न चाहते हुए भी दूसरे लोगों को ये पता लग जाए, उसके अपराध के बारे में जानकारी मिल जाए और इस बात पर अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत क्रोधित होने लगे, बहुत नाराज होने लगे, तो ये उसके मन का आंगन है, ये उसके चित्त का मेल है। तो पहली बात ये कि अपराध करके, कोई न कोई गलती करके, कोई न कोई अकुशल कर्म करके और उसके बाद जब दूसरे लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है तो उन्हीं लोगों पर क्रोधित होना, उन्हीं लोगों से नाराज होना, ये एक बहुत बड़ा विकार है, ये मन का मेल है। दूसरी बात कहते हैं बंदे सारीपुत्र कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कोई अपराध करूं, लेकिन जब किसी को पता लग जाए कि मैंने अपराध किया है, कुशल कर्म किया है, तो मुझे अकेले में ही आकर बता दे कोई, भिक्षु संघ के सामने इस बात का जिक्र न करे, सबके सामने सार्वजनिक सभा में कोई जिक्र न करे कि फला व्यक्ति ने कुछ अकुशल कर्म किया है, लेकिन जब अकेले में नहीं बताकर किसी सभा में संघ के सामने उसके अकुशल कर्म पर चर्चा होती है, तो यदि इस व्यक्ति को, अपराध करने वाले व्यक्ति को, उन लोगों पर गुस्सा आता है, क्रोधित होता है, उनसे नाराज होता है, तो ये भी मन का मेल है कि आपने अपराध किया, आपने अकुशल कर्म किया और उसके बाद आप ये सोच रहे थे कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर इस बात का जिक्र न किया जाए। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अपराध तो कर लूं भले, मैं कोई भी अकुशल कर्म कर लूं भले, लेकिन इस बात की सजा मुझे कोई मेरे बराबर का व्यक्ति दे, जो मेरे से निचले स्तर पर है, वो मुझे दोषी न ठहराए। और यदि कोई निचले स्तर का व्यक्ति ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराता है और फिर अपराध करने वाला व्यक्ति उस निचले स्तर के व्यक्ति पर क्रोधित होता है, उससे नाराज होता है, तो ये भी मन का मेल है। कितनी ही बार होता है, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, प्रसंग याद आ रहा है। संभवतः मैं उन दिनों नया नया राजकीय सेवा में आया था और एक दिन सुबह सुबह स्कूल के ऑफिस में बैठे हुए मैंने देखा, जब सारे के सारे टीचर्स जो है रजिस्टर में साइन करने के लिए आते हैं, तो उस स्कूल के दो बहुत ही वरिष्ठ साथी जो है, जो शिक्षक थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे किसी बात पर। और झगड़ा करते करते उनमें से किसी एक ने बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए दूसरे शिक्षक ने का प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से जब उसने गाली दी तो मैंने उनको टोक दिया। मैंने कहा कि सर, कम से कम स्कूल के ऑफिस में खड़े होकर हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपका कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो आप बहुत ही संयमित ढंग से बात कर लीजिए। लेकिन वो वरिष्ठ अध्यापक जो दूसरे शिक्षक के साथ लड़ाई कर रहा था, मेरे टोकने के बाद उनको मुझ पर गुस्सा आया और बहुत ही गुस्से में उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, आप क्या मेरे पे कलेक्टर लगे हुए हैं जो मेरी कमियां निकाल रही हैं। तो जब हम कुछ गलत करते हैं, कोई अकुशल काम करते हैं और फिर जब कोई व्यक्ति हमें टोकता है, बुरा बताता है, तो अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाले पर ही क्रोधित हो रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि उससे नाराज हो रहे हैं और नाराजगी इस स्तर तक बढ़ जाए कि बोलचाल ही बंद हो जाए, तब निश्चित रूप से हमारे चित्त में, हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का मेल जरूर है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। चौथी बात कहते हैं बनते सारीपुत्र कि जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मेरे शास्ता तथागत जो कोई भी उपदेश दे, जहां कहीं भी देश ना दे, मुझसे पूछ कर ही बोले, जैसा जैसा मैं कहूं, जितना जितना मैं कहूं उतना ही बोले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता कि हमारे शास्त्रा हमसे न पूछकर किसी और से पूछकर बोलने लगते हैं, तब यदि किसी को क्रोध आता है, तब यदि कोई नाराज होता है, तो उस व्यक्ति के मन में भी मेल है, उसके चित्त में मेल है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से संगठनों में, घर में भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि परिवार का मुखिया, किसी संगठन का अध्यक्ष या उसका मुखिया
हमारी सलाह के अनुसार ही काम करें। उदाहरण के लिए यदि मैं ऐसे बात करूं कि श्रद्धेय बंते जी राजस्थान के गंगानगर जिले में आते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं जिन जिन घरों के नाम लूं, जिन जिन लोगों के नाम लूं, बंते जी उन्हीं के घर पे जाएं, बाकी लोगों से कोई संवाद न करें। लेकिन श्रद्धेय बंते जी सब विवेक से या किसी दूसरे उपासक उपासिका के निवेदन पर किसी ऐसे घर में चले जाते हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है, या फिर जहां जाना मुझे पसंद नहीं है। और यदि मैं नाराज होता हूँ, मैं क्रोधित होता हूँ, तो इस मन में कोई ना कोई मानसिक विकार है। तो इस बात से भी अपने आप को बचाने की जरूरत है कि हम दूसरों को अपने हिसाब से, अपने इशारों पर संचालित करने का प्रयास न करें। तो ऐसा कहते हुए भंते सारीपुत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात का बुरा मानकर क्रोधित होता है, नाराज होता है, तो उसके मन में मेल हो सकता है, उसके मन में मेल होता है। पांचवी बात, कि जब कोई भिक्षु ये सोचता है, कोई भिक्षुणी ये सोचती है कि जब भिक्षाटन के लिए भिक्षु निकले, पूरा संघ निकले, तो सबसे आगे मैं ही चलूं। और ये भिक्षाटन की बात हो या फिर संगठनों की बात हो या फिर कहीं भी श्रेय लेने की भावना, कि हम ये चाहें कि हम ही सबसे आगे खड़े रहें, स्टेज पर बैठने वाले लोगों में हमारा नाम हो, सबसे आगे चलने वाले लोगों में हमारा नाम हो, और हम ही नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे। जब कोई भिक्षु ऐसा सोचता है और फिर कोई दूसरा उनसे आगे निकल जाए, और दूसरों के आगे निकलने पर यदि किसी को क्रोध आता है, कोई नाराज होता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में निश्चित रूप से मेल है, उसके मन में किसी न किसी प्रकार का विकार जरूर है। तो इस बात से भी बचने की जरूरत है कि ये जो मानसिक विकार है, ये जिस अंगण की बात हो रही है, वो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार का हिस्सा तो नहीं है। छठी बात कहते हैं बंदे सारीपुत्र कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भिक्षाटन के समय मुझे ही अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाए, सबसे आगे बैठाया जाए, जब कोई खाना परोसने के लिए आए तो सबसे पहले मुझे ही खाना परोसा जाए, और भोजन की पहली कोर मेरे ही मुंह में जाए, किसी और के मुंह में न जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे किसी और को बैठा दिया जाए, खाना किसी और को सबसे पहले परोस दिया जाए, और फिर कोई नाराज हो जाए कि मुझे पीछे क्यों बैठाया, फिर किसी को क्रोध आ जाए कि मुझे पीछे क्यों बैठाया, तो ऐसे व्यक्ति के मन में भी मेल होता है। वो व्यक्ति भी निश्चित रूप से बहुत प्रज्ञावान नहीं होता है। इस बात से भी, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भी नहीं कि इस बात के लिए क्रोधित हुआ जाए, इस बात के लिए नाराजगी पाली जाए। आगे कहते हैं बंदे सारीपुत कि जो भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा सोचते हैं कि जब सब लोग भोजन खत्म कर चुके हो, तो पुण्य अनुमोदन मैं ही करूं, मैं ही इस बात की घोषणा करूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस ग्रस्त व्यक्ति ने भोजन परोसा है, उसका मंगल हो। तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसा सोचता है और फिर अनुमोदन कोई और कर दे, तब किसी को गुस्सा आए, कोई नाराज हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के मन में भी मेल होता है। आठवीं बात बताते हुए कहते हैं बंदे सारीपुत्र कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि विहार में आए हुए भिक्षुओं को मैं ही दक्षिणा दूं, जितने भी भिक्षुणियां हैं उनको मैं ही दक्षिणा दूं, जितने उपासक हैं उनको मैं ही दक्षिणा दूं, जितनी उपासिकाएं हैं तो वो मेरी ही दक्षिणा सुने। जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है और फिर कोई दूसरा दक्षिणा देने लगे, इस बात से कोई क्रोधित हो जाए, कोई नाराज हो जाए, तब उस व्यक्ति के मन में निश्चित रूप से विकार होते हैं। इतनी ही बार हम देखते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, इवन धार्मिक कार्यक्रमों में, कोई साथी इस बात से नाराज हो जाता है कि मुझे मंच से बोलने का अवसर नहीं मिला। कोई व्यक्ति इस बात से नाराज हो जाता है कि मुझे आगे नहीं बुलाया गया। ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि हम प्रज्ञा के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, हमारा चित्त उस स्तर तक निर्मल नहीं हुआ है जहां हम सारी चीजों को बहुत सहज ढंग से स्वीकार कर सके। तो बंदे सारीपुत्र मन के मेलों का जिक्र करते हुए ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक उदाहरण ये भी देते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में इस भाव को पालने लगे कि जहां कहीं भी बोलने का मौका मिले,
प्राथमिकता के साथ मुझे ही बुलाया जाए, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बुला लिया जाए और फिर वो क्रोधित होने लगे, वो नाराज होने लगे, तब निश्चित रूप से चित्त में किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि आती है, विकार आता है। 9वां बिंदु बताते हुए बंदे सारिपुत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सब लोग मेरा ही सत्कार करें, दूसरों का न करें, और फिर उसे पता लगे कि दूसरे लोगों का भी उतना ही सत्कार हो रहा है जितना मेरा करते हैं लोग, और इस बात से वो क्रोधित हो जाए, इस बात से वो नाराज हो जाए, तब भी उसकी चित्त में किसी न किसी प्रकार का मेल है। और आखिरी बात कहते हुए बंदे सारिपुत कहते हैं भिक्षुओं को कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सबसे उत्तम जीवन मुझे मिले, सबसे उत्तम भोजन मुझे मिले, सबसे उत्तम निवास मुझे मिले, सबसे उत्तम औषधि मुझे मिले, दूसरों को भले ही कुछ ना मिले, और फिर दूसरों को कुछ मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध आए, ऐसे व्यक्ति के मन में नाराजगी का भाव आए। अगर ऐसा हो रहा है, तब भी इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के चित्त में निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का मेल है। तो ये 10 बातें कहते हैं बनते सारिपुत्र भिक्षुओं को समझाते हुए कि मन के मेल होते क्या हैं, वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर क्या है। जब वो कहते हैं तो अंत में फिर कहते हैं बनते सारिपुत्र कि कोई व्यक्ति चाहे एकांत में रहता हो, चाहे भीड़ के बीच में रहता हो, चाहे वो कितना ही समय से प्रवज्जित हो रखा हो, उसके त्याग का स्तर कितना ही हो, यदि उसके मन में ये तमाम तरह के मानसिक विकार है, उसके चित्त में इस तरह के मेल है, इस तरह के अंगन है, वो अपनी इच्छाओं की स्वतंत्रता है उसके मन में, तब ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वागत और सत्कार के योग्य नहीं होते। वो लंबे समय तक सम्मान के भागीदार नहीं बन पाते। दूसरी तरफ वे लोग जिन्होंने अपनी चित्त की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने सारे के सारे मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, और वो भले ही किसी भी प्रवृत्ति में रहते हो, एकांत में रहते हो कि भीड़ में रहते हो, वो कम समय से भिक्षु बने हो या लंबे समय से भिक्षु रहे हो, उनका हर जगह पे सत्कार होता है। सब लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये कहते हुए बनते सारिपुत्र फिर कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं सुंदर सा, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति एक बहुत ही चमकदार कांसे की थाली लेकर आए, लेकिन उस थाली में जो बहुत चमकदार है, उसके अंदर मरे हुए सांप, मरे हुए कुत्ते या फिर मेंढक जैसे दूसरे जीवों को डाल दिया जाए और एक दूसरी चमकदार थाली से ढक दिया जाए पहले वाली थाली को, और भीड़ के सामने रख दिया जाए, लोग उत्सुकतावश आएंगे तो सही सामने कि इस चमकदार चीज के नीचे क्या छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही आकर कोई पास में आकर उस पहले वाली ऊपर वाली थाली को हटाएगा और देखेगा कि नीचे मरे हुए सांप पड़े हैं, मेंढक है, कुत्ते की हड्डियां हैं, तो निश्चित रूप से हर कोई उससे दूर भागेगा। हर व्यक्ति के मन में घृणा का भाव पैदा होगा। और बंदे सारिपुत्र कहते हैं कि भूखे व्यक्ति की बात ही क्या, कोई भी व्यक्ति जो कई कई दिन से भूखा है वो भी ऐसे पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहेगा। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर सी थाली लेकर आए, बहुत अच्छे से चावल ले और एक बहुत ही सुंदर सा व्यंजन बनाकर दूसरी थाली से उसे ढककर रख दे, और फिर सामने बैठे हुए लोगों को कहा जाए कि पहले वाली थाली को हटाइए, जब कोई व्यक्ति उस ढक्कन को, पहले वाली थाली को हटाएगा और देखेगा कि नीचे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखा हुआ है, व्यंजन रखा हुआ है, तो न केवल वो व्यक्ति जिसे भूख लगी है वो खाने को आतुर हो जाएगा, बल्कि जिसका पेट भरा हुआ है वो भी सोचेगा कि मैं भी कुछ खा लेता हूं। तो ये अंतर है दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्तित्व में और एक ऐसे व्यक्ति में जिसने अपने सारे के सारे मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसका चित्त बहुत ही निर्मल अवस्था में पहुंच गया है। तो इस तरह से 4 प्रकार के लोग, उनके चित्त के मेलों के बारे में और किस तरह से चित्त में मेल उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी क्रियाओं से, कौन कौन सी गतिविधियों से, इस विषय पर बहुत गहराई से बनते सारिपुत्र बात करते हैं। और उनकी बात सुनकर मोगलायन कहते हैं
कि बनते, जिस तरह से कोई व्यक्ति जो अश्रद्धालु हो, धर्म के प्रति जिसके मन में कोई श्रद्धा न हो, जो लोक कल्याण के लिए नहीं अपनी जीविका की उपार्जन के लिए प्रवज्जित हुआ हो, भिक्षु बना हो, जिसको अपने आप पर बहुत गर्व हो, जो बहुत असंयमित हो, न भोजन की मात्रा का ख्याल रखता हो, न वाणी के सदाचरण का आभास जिसे रहता हो, जो बहुत ही लापरवाह हो, जिसे एकांत बिल्कुल न प्रिय हो, और जो भागने में सबसे आगे रहता हो, चंचल प्रवृत्ति का हो, ऐसे लोग भी आपकी इस देशना को, आपके इस उपदेश को सुनकर अपने आप को लाभान्वित करेंगे, उनके जीवन की दिशा बदलेगी। और जो लोग सच में भिक्षु है, जन कल्याण के उद्देश्य से प्रवर्जित हुए हैं, जो बहुत संयमित है, धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, अपने शास्त्रा के प्रति बहुत निष्ठा का भाव रखते हैं, ऐसे लोग जब आपकी देशना को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका मन, उनका चित्त तो निर्मलता की और अगली स्टेज में पहुंच जाएगा, अगली अवस्था में पहुंच जाएगा। और वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी देशना ने, आपके विचारों ने निश्चित रूप से सामने बैठे हुए सारे लोगों को बुराइयों से निकालकर कुशल कर्मों में स्थापित कर दिया है। हम सभी भिक्षु आपके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तो इस तरह से मध्यम निकाय की संगन सूत्र में भंते सारिपुत्र हमारे चित्त के मेलों के बारे में, 4 प्रकार के लोगों के बारे में, उनमें से हीन कौन होते हैं और श्रेष्ठ कौन होते हैं, और कोई व्यक्ति हीन क्यों बनता है, कैसे बनता है, और कोई व्यक्ति श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर बहुत विस्तार से बात करते हुए भिक्षुओं को उपदेश देते। और आज के दौर में भी यदि आप देखेंगे कि ये सारी की सारी बातें, चाहे संगठनों में काम करने वाले लोग हों, चाहे घर में काम करने वाले लोग हों, हम देखते हैं कि परस्पर जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, एक दूसरे से आगे निकलने की महत्वाकांक्षा, या फिर एक शब्द जो बड़ा महत्वपूर्ण इस देशना में आया, जब पूछते हैं मुगलैन की बनते अंगन क्या होता है, तो बनते सारिपुत्र कहते हैं एक लाइन में कि अपनी इच्छा की स्वतंत्रता का नाम, अपनी इच्छाओं की गुलामी करने का नाम ही अंगन है। यही सबसे बड़ा चित्त का मेल है। तो अगर हम अपने मानसिक विकारों, चाहे वो राग हो, द्वेष हो, लोभ हो, मोह हो, क्रोध हो, इन सभी के प्रभाव में आकर इनका अनुसरण करते हुए किसी भी प्रकार का कुशल कर्म करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमें एक हीन जीवन की ओर अग्रसर करने का काम करता है। इसके विपरीत जब हम अपने चित्त के मेलों पर विजय प्राप्त करके अपने मन से राग हो कि द्वेष हो, इनको बाहर निकालकर निर्मल अवस्था में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से प्रज्ञा के द्वार खुलते हैं और हमारा जीवन श्रेष्ठ होने लगता है। तो आज की वक्तव्य में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। श्रद्धेय भंते जी को विशेष साधुवाद की उनकी सद प्रेरणा से निरंतर त्रिपिटक साहित्य के अध्ययन का सिलसिला चल रहा है और आप सबसे बातें साझा हो रही है। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।